ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब फ़िश का शोरबा बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये रेसिपी है। आजकल जैसे कि आपको पता है कि चिकन बहुत महंगा हो गया और उसमें कोई ताकत भी नहीं है। डॉक्टर भी चिकन खाने से बच्चों बड़ों सबको मना करते हैं। तो फ़िश बहुत ही हेल्दी है और चिकन से सस्ती भी है। तो चिकन की बजाय फ़िश को घर में लाएं और इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ तैयार करें और अपने बच्चों बड़ों सबकी सेहत का ख्याल रखें। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनस मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। मछली का सालन हम थोड़ा सा शोरबे वाला बनाएंगे और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ले लिया है और इस तरह इसको मैंने गोल पीसीस में कटवाया है। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। 2-3 लेमन ले लेंगे और 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए और हमें 1 प्याली दही चाहिए। हमें ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं और एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मसाले भी वही सिंपल से हम यूज़ करेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। व्यूअर्स, फ़िश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल रखा है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके फ़िश के सालन में से स्मेल आती है क्योंकि वो फ़िश को फ्राई किए बगैर सालन में ऐड करते हैं। फ़िश को जल्दी गल जाती है ना, तो हम उसको सही तरह भून नहीं पाते, जिसकी वजह से फ़िश में से स्मेल आती है। इसलिए अगर हम इसको पहले फ्राई कर लें तो फिर फ़िश में कभी भी स्मेल नहीं आएगी और ये सालन में बिखरेगी भी नहीं। हमने जस्ट इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। तेज़ आंच पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये सेट भी हो जाए, सालन में बिखरे ना। व्यूअर्स, फिश चेक कर सकते हैं आप, हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। इसे अब हम निकाल लेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है, अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये फिर सालन में बिखर जाएगी। इसी ऑयल में अब हम ये प्याज शामिल कर देंगे। प्याज आप देख सकते हैं मैंने रफली चॉप किए हैं। प्याज़ों को हमने बिल्कुल हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं देना। अभी हमारे प्याज गोल्डन नहीं हुए हैं, जस्ट इनका कलर चेंज हुआ है और ये हल्के हल्के से गोल्डन होने शुरू हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। इस स्टेज पे हम ये लहसुन ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो आप ऐड कर दें। हल्का सा इसको भी हम लहसुन को भी इसके साथ भूनेंगे ताकि इन चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी में टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। मैं क्योंकि आज शोरबा बना रही हूँ, मछली के शोरबे में टमाटर से ज़्यादा दही का फ्लेवर अच्छा आता है। या इनको अब हम निकाल के तो इनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तैयार करके फिर हम आपको मिलते हैं। व्यूअर्स, अब मैंने वो जो फ़िश का बचा हुआ ऑयल था मैंने इस कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। फ़िश के लिए मैंने इतना ही ऑयल लिया था जितना कि मुझे सालन के लिए चाहिए था। और ये देख सकते हैं प्याज लहसुन में थोड़ा सा मैंने दही डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस ऑयल में ये पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही ऑयल में थोड़ा सा 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ ताकि ऑयल के साथ ये भी थोड़ा सा कड़कड़ा जाए। और जैसे ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो अब हम ये प्याज़ों का पेस्ट मिक्स कर देते हैं। प्याज़ों को अच्छी तरह हम भूनेंगे। प्याज लहसुन ब्लेंड करने के लिए मैंने इसमें पानी की बजाय जो दही रखा हुआ था वो आधा दही ऐड कर दिया था। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने फ़िश को भी नमक लगाया हुआ था। और ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सूखी मिर्च का पाउडर, या नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इनको अब हम मिक्स कर देंगे। देखिए ऑयल ऊपर आ गया, मसाले हमारे भून चुके हैं। जैसे ऑयल ऊपर आएगा तो हम ये बाकी का दही भी इसमें ऐड कर देंगे। दही मेरा नॉर्मल है, ना ज़्यादा खट्टा है और ना बिल्कुल मीठा है। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप 1 प्याली की बजाय आधी प्याली भी डाल सकते हैं। यह मसाला हमारा भून रहा है। अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई करनी है, तभी हमारा सालन मज़े का बनेगा।
इस स्टेज पे अब हम इसमें ये लेमन ऐड कर देते हैं। फिश की ग्रेवी या फिश का कोई भी आप रेसिपी बनाएं वो उसमें थोड़ी सी खटास हो तभी वो मज़े की लगती है। तो इसलिए मैंने इसमें लेमन शामिल किए क्योंकि दही मेरा ज़्यादा खट्टा नहीं था। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आपको लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसमें ये फ़िश जो फ्राई की हुई थी ये ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हमें इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना हमें शोरबा चाहिए उतना पानी डाल देंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसको एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमारा सालन पकना शुरू हो गया। इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें अदरक नहीं डाला। अदरक मछली में कभी भी नहीं डालते। मछली बेसिकली काफ़ी गर्म होती है तो अदरक भी गर्म होता है, तो इसके लिए हमने इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। और आप देख सकते हैं गरम मसाला भी जस्ट 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा गरम मसाले भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। 5 मिनट में इंशाल्लाह हमारा सालन तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। फिश को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने इसको पहले ही फ्राई किया हुआ था, इसलिए 5 मिनट में ये तैयार हो गई होगी। अब मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं, हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। फ्लेम ऑफ है, 5 मिनट तक इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको बाद डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहद प्यारी इसकी खुशबू है। और आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने इसको तैयार कर लिया है। और इसकी लुक चेक करें, हमने कोई इसमें देगी मिर्च कुछ भी नहीं डाला, फिर भी इसका कलर कितना प्यारा है। कितने सादे से मसालों से हमने इसको तैयार किया है। अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमने स्टेज पे इसको बहुत एहतियात से डिश आउट करना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जितनी प्यारी इस सालन की लुक है, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा है। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा मछली का शोरबा तैयार है। बहुत ही लाजवाब और खुशबूदार ये तैयार हुआ है। आपने देखा कि हमने कितने कम मसालों से और कितने कम चीज़ों से इसको हमने तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और सेहत से भरपूर ये खाना है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और चिकन को बाय बाय कहें और मछली का सालन बना के अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।